हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शैली गुप्ता है और आज हम समझते हैं कि एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन ये क्या है। एक्चुअली एएमएच एक ब्लड टेस्ट और एक हार्मोन है जो ब्लड टेस्ट द्वारा चेक किया जाता है और ये एक फीमेल की बॉडी में कितना ओवरी में रिजर्व है, कितना फॉलिकल्स या एग्स हैं, वो बताता है हमें। नॉर्मली एक लेडी की बॉडी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स एट बर्थ या उसके यूट्रस में जब वो माँ के गर्भ में होती है तब होते हैं। और उसके बाद पीडियाट्रिक मतलब बचपन से लेकर उसके वो नंबर्स जो हैं वो कम ही होते रहते हैं। वो एग्स का काउंट कम होता रहता है जो हम एएमएच करके ब्लड टेस्ट से चेक करते हैं। अब इस एएमएच टेस्ट का रोल क्या है? इसका रोल होता है फर्टिलिटी के टाइम पे। मतलब अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, बच्चा प्लान करना चाहता है और वो अपना एएमएच टेस्ट करवा सकता है, उससे हमें ये आइडिया लगता है कि उस लेडी की बॉडी में कितना ओवरी में रिजर्व है और उसके पास आगे कितने फर्टाइल ईयर्स हो सकते हैं जिसमें कि वो प्लान कर सकती है। एक एएमएच से हम एडिक्वेट नंबर ऑफ ईयर्स तो नहीं बता सकते, बट ये बता सकते हैं कि वो उसका रिजर्व एडिक्वेट है और अभी सफिशिएंट ईयर्स उसके पास है कि आगे वो प्रेगनेंसी प्लान कर सके। जिनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है उनका एएमएच टेस्ट भी कम हो जाता है और ऐसे में उसके पास फर्टाइल ईयर्स की मात्रा थोड़ी-सी कम हो जाती है और उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर लें। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एएमएच जो है या ओवेरियन रिजर्व जो है वो किस वजह से जल्दी डिक्लाइन हो सकता है? किन फीमेल्स में जल्दी डिक्लाइन या जल्दी कम हो जाता है? नॉर्मली ये जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है, आपके पेरेंट्स से जो जीन्स आपके मिले हैं, उनके कैसा रहा बॉडी वैसा ही आपका हो सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिजीजेज़ हैं, अगर आप उनसे सफ़र कर रहे हैं या कोई आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, कुछ एक्सेसिव ड्रग्स जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, रेडिएशन थेरेपी होती है, वो भी ओवरी का रिजर्व जल्दी डिक्लाइन कर देती है। उसके अलावा कभी-कभार जो हम इतने केमिकल्स आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स में बीपीए है, कॉस्मेटिक्स में phthalates हैं, ये सब भी एग का नंबर और उसकी क्वालिटी दोनों को अफ़ेक्ट करते हैं। इन सब के साथ क्या हमें ये एएमएच टेस्ट किसी भी लैब से करा सकते हैं? एएमएच टेस्ट एक बहुत ही ट्रिकी टेस्ट होता है और हर कोई लैब इसका सही रिपोर्ट नहीं दे पाती। तो इसलिए उसको करने के लिए एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और एक अच्छी लैब से ही कराया जाना चाहिए। और सिर्फ़ एएमएच से ही क्या हम ओवेरियन रिज़र्व चेक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हम एक अल्ट्रासाउंड और कुछ और ब्लड टेस्ट के द्वारा भी ओवेरियन रिजर्व चेक कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए एक ये इश्यू रहता है कि उनकी जो ओवरीज़ हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स में ही पॉसिबल होते हैं। मेल्स में कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होती रहती हैं और दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म एट अ टाइम। तो ये जो एक प्रॉब्लम है फर्टिलिटी, क्योंकि एग्स एंड स्पर्म दोनों के ही फर्टिलाइजेशन का कॉम्बिनेशन से बनती है, तो हमेशा थोड़ा-सा ओवेरियन रिजर्व का एक इश्यू हमें माइंड में रखना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि हम अपना क्रूशियल ईयर्स ऑफ फर्टिलिटी ना लूज़ कर दें। क्योंकि आज की डेट में ये हम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओवेरियन रिजर्व लड़कियों में बहुत जल्दी कम हो रहा है। वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे अननोन फैक्टर्स आज के डेट में हो सकते हैं। इसलिए माय फ्रेंड्स, अगर आप फर्टिलिटी के लिए कंसर्न हैं और फर्टिलिटी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर और अगर एएमएच टेस्ट आपका नहीं हुआ है, तो आप ये करवा सकते हैं।